रखता हूं, आप पूरा कुरान उठा करके देख लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने मजनून कहा। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। मजनून का मतलब होता है पागल। जादूगर कहा, जादू करने वाला कहा, जिस पर जादू हुआ वो भी कह दिया। शायर कहा, बहुत से इल्जामात उन्होंने लगाए। लेकिन कुरान आप उठा करके पढ़ें, अहले इल्म जानते हैं कि कुरान में वो सारे इल्जामात जो काफिर ने लगाए थे अल्लाह ने बयान किया, और बयान करके फिर उसका जवाब भी दिया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि अगर मस्जिद के इमाम साहब को कोई माँ की गाली दे तो इमाम साहब से आप मोहब्बत करते तो जाके बोलेंगे इमाम साहब वो आपको इस तरह कह रहा था कि यानी गाली दे के बताएंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आप किसी को कोई गाली देगा तो गाली दे के थोड़ी बताएंगे, बल्कि आप इतना कह देंगे कि वो आपको बुरा कह रहा था, वो आपको गाली दे रहा था, वो आपको अच्छा नहीं कह रहा था। लेकिन कुरान मुकद्दस का अंदाज देखें, उन्होंने काफिरों ने नबी को पागल कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन काफिरों की बात को हिकायतन बयान कर दी कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं लेकिन आप ऐसे नहीं हो। उनका जुमला बयान किया और उसके बाद उसकी सफाई भी पेश की। ठीक है जी। इसी तरीके से उन लोगों ने शायर का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आपको शायर कहते हैं, हालांकि वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह, हमने आपको शेर कहना न सिखाया क्योंकि ये आपके शायाने शान नहीं था। आप शायर नहीं हो, आपको जादूगर का आप जादूगर नहीं हो। लेकिन वो जो जो कहते थे कुरान उसको बयान करके फिर उसका रद्द कर रहा है। ऐसा नहीं कहा कि वो आपको बुरा कहते हैं, आप बुरे नहीं हो, आपकी शान ये नहीं। उन्होंने आपको ये कहा लेकिन आप ये नहीं हो, उन्होंने आपको ये कहा मगर आप ये नहीं हो। वजह क्योंकि कुरान ने क़यामत तक रहना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इल्जामात जो उन्होंने लगाए पहले बयान किया, उसको फिर उसका रद्द फरमाया ताकि दुनिया को पता चल जाए, लोगों देख लो कि मेरा महबूब कितना सच्चा है। करोड़ों दुश्मनी के बावजूद वो पागल तो कह गए, वो मजनू तो कह गए, वो शायर तो कह गए, वो ये तो कह गए, वो तो वो कह गए, लेकिन इतनी दुश्मनी के बाद उन्होंने झूठा कहने की हिम्मत नहीं की मेरा हबीब इतना सच्चा। महबूब सच्चा कितना है कि वो झूठा कहने की दुश्मन भी हिम्मत न कर सका। अल्लाह अकबर, ये हुजूर सच्चे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अकीदे में कमजोरी, ईमान में कमजोरी आई है। क्या माज़अल्लाह कि लोग जो है वो अस्तग़फिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह ज़बान से तो कहते हैं कि हम हुजूर को सच्चा मानते हैं, क्या अमली तौर पर भी हुजूर अकरम को हम ऐसे ही सच्चा तस्वुर करते हैं? अब मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अगर अमली तौर पर भी हुजूर को दिल से सच्चा जानते हो तो जब रसूलुल्लाह का ये फरमान आ गया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, तो फिर इसको सुन करके मुसलमान बेचैन क्यों नहीं होता? जब आप उनको सच्चा मान, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि माहिरीन मौसमियात अगर ऐलान कर दे कि कल तूफान आने वाला है तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, लोग खुद ऑफिस नहीं जाते। इसी तरीके से लोग उसके इंतजाम में लग जाते हैं। फासिक, फाजिर, झूठे, मक्कार, दगाबाज लोग ऐलान कर रहे हैं तो हमने उनकी बात पर यकीन करके बोलो अपने आप को बचाने का इंतजाम किया कि नहीं किया? अगर पेशिनगोई सही भी थी तो क्या जरूरी है कि तूफान आएगा? बहुत मर्तबा पेशिनगोई की जाती है मगर तूफान नहीं आता, मगर हम इंतजाम में लग जाते हैं। कल स्कूल बंद रहेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, बारिश आने वाली है, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। हालांकि आमतौर पर वो लोग जो ऐलान करते हैं 98% तो ऐसा होता है कि जाहिर है कि नजर आता है, लेकिन 2% ऐसा भी तो है कि नहीं होता। एक मर्तबा अभी जल्दी ऐलान हुआ था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन हवाएं चली मगर कोई ऐसा नुकसान वाला मामला जैसी पेशिनगोई की थी वो नजर नहीं आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माहिरीन मौसमियात हो या साइंसदान हो या कोई और हो, वो जो पेशिनगोई करे वो सच भी हो सकती है, वो झूठ भी हो सकती
सकती है, मगर अल्लाह का सच्चा रसूल सादिक व मज़दूक जो अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं, जो वो कहते हैं वो वही इलाही की वजह से कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब उन्होंने ये फरमाया है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, ये सुनकर कितने मुसलमान बेचैन होते हैं, कितने मुसलमान बेकरार होते हैं। मेरे भाइयों, अगर पुलिस के रजिस्टर में हमारा नाम आ जाए, जहां रिश्वत देकर भी हम अपना नाम कटवा सकते हैं, बड़े बड़े सोर्सेस लगा के भी नाम कटवा सकते हैं, बहुत कुछ करके नाम कटवा सकते हैं, जहां से नाम कट हो सकता है, बताइए वहां नाम आने से हमारी नींदें उड़ती है। और जहन्नम के दरवाजे पे रोजाना 5 मरतबा हमारा, हमारे बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का, जो जो नमाज छोड़ रहा है सबका नाम लिखा जा रहा है। बोलो, हमारे कानों पर जू रेंगती है, हमारे